हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल सीट्स पे दिए हुए डेटा के बेसिस पे एक पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और सभी डेटा को एक पाइवट के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे मेरे पास एक डेटा है सीट 1 पे और सीट 2 पे भी ये डेटा है और सीट 3 पे भी कुछ डेटा है। ये मतलब अलग अलग डेटा है एक ही चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे कि ये कंपनीज़ कुछ यहाँ पे हैं, उसका डेटा इस शीट पे, कुछ कंपनीज़ उसी में से हैं और कुछ अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि जो आपका जो हेडर है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कंपनी की स्पेलिंग वगैरह सेम होनी चाहिए। हेडर आगे पीछे हो तो कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस जो लास्ट कॉलम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर स्टेटस जो है सेकंड लास्ट कॉलम है सीट 2 पे मेरा। ठीक है, तो हेडर आगे पीछे नो इशू बट कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप मैनुअली यहाँ पे रेंज डाल सकते हैं। फिलहाल सिलेक्टेड है, ओके प्रेस करेंगे और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। शीट 2 के डेटा को भी हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। थर्ड पे आएंगे और इसको भी हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस शीट के डेटा को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया है और इसका नाम देखेंगे यहाँ पे टेबल 4 आ रहा है और इसका नाम भी टेबल 3, इसका टेबल जो भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नाम को जो है चेंज कर लेते हैं। फिलहाल जैसे टेबल 2 है तो मैं इसको कर लेता हूँ फर्स्ट, लिख लेता हूँ यहाँ पे, हिट करूँगा एंटर। और जो टेबल 3 जो है ये सेकंड टेबल है हमारी, तो इसको कर लेंगे सेकंड और इस टेबल को हम कर लेंगे थर्ड। तो हमने जो तीनों टेबल हैं इनका नाम दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट टेबल है यहाँ पर कर्सर को रखना है और डेटा के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक फ्रॉम टेबल और रेंज का। आपको हो सकता है अगर ओल्डर वर्जन हो तो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, नहीं तो ये आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पावर क्वेरी एडिटर है वो खुल जाएगा और ये डेटा वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट या एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, वहाँ पे चला जाएगा। ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब देखेंगे फर्स्ट टेबल जो है नाम दिया हुआ है यहाँ पर, डेटा यहाँ पर हमारा आ गया है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो आ गई है यहाँ पे। अब सेकंड टेबल भी हमें यहाँ पर लानी है। तो फ़िलहाल जैसे कि हमारी जो फर्स्ट टेबल आई है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से कर लेंगे हम इसे डुप्लीकेट। ठीक है, अब क्या है, ये डुप्लीकेट हो गई है, फर्स्ट टेबल जो है उसी की कॉपी आ गई है। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये सोर्स का ऑप्शन। सोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा जो हमारा सोर्स है कहाँ से है और नाम जो है इसका। तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम है इसका और जो फर्स्ट वाला जो हमारा है टेबल, इसका देखेंगे यहाँ पे भी फर्स्ट है। तो हमारा जो सोर्स तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें टेबल नेम ही चेंज करना है। तो सेकंड जो है इसका हम नाम यहाँ पे कर देंगे, सोर्स पे क्लिक करके यहाँ से सेकंड कर देंगे। तो हमारी जो सेकंड टेबल है उसका डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड कर दिया है और बाहर क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे हमारा डेटा चेंज हो गया है। यहाँ पे सेकंड जो शीट पे डेटा है वो शो हो रहा है और फर्स्ट जो टेबल में डेटा है वो फर्स्ट वाले में शो हो रहा है। इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट की जगह इसको भी हम सेकंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी कॉपी है फर्स्ट वाली टेबल की, तो उसका वो नाम शो हो रहा है। तो इसको हमने कर दिया सेकंड। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि हम दूसरी टेबल को यहीं से, हम अगर सेम सोर्स है तो वहाँ से किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। इसको कर लेंगे हम यहाँ से क्लोज एंड लोड पे, क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन, कि हमें जो कनेक्शन है सिर्फ वो क्रिएट करना है और ओके कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो गया, टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों का। थर्ड को भी हम कॉपी करके वहाँ कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थर्ड को यहाँ से आके जो हमारा पुराना प्रोसेस था उसी को रिपीट करेंगे। डेटा पे जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो थर्ड टेबल है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आप देखेंगे तीनों जो टेबल है उसका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है और इसको भी हम कर देंगे क्लोज एंड लोड 2। ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे ओके। अब हमारी जो तीनों टेबल हैं वो क्या है, जो कनेक्शन यहाँ पर शो हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपसे कभी ये
क्रॉस हो जाता है और ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं शो रहा, तो आपको घबराना नहीं है। डेटा के अंदर क्वेरी एंड कनेक्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये टेबल्स हैं फिर से शो होने लगी। अब इस पे जाना है आपको, जैसे इस पर कर्सर ले जाएंगे तो आपका ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे एडिट के अंदर, फिर से आप पावर क्वेरी एडिटर पे चले जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी तीनों टेबल जो है आ गई हैं। अब हमें यहाँ पर एक क्वेरी रन करनी है जिससे कि हमारे तीनों टेबल का डेटा जो है एक शीट पे आ जाए या एक जगह आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और आने के बाद हमारे पास जो ये ऑप्शन मिलता है अपेंड क्वेरी, इस पे जाएंगे और अपेंड क्वेरी एज ए न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मिल के आ जाएगी टेबल 2 टेबल्स या 3 और मोर टेबल्स। तो हमारी 2 टेबल्स तो नहीं है, 3 टेबल्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं। इस पर क्लिक करेंगे और कौन कौन सी टेबल है आप देखेंगे। फर्स्ट टेबल यहाँ पर दिख रही है एंड तो हम सेकंड टेबल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और थर्ड टेबल जो है इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टेबल आ गई हैं। अब इसको क्या करें, कंसोलिडेट कर देगा, हम करेंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेरी रन हुई और एक क्वेरी जो है यहाँ पर आ गई है, नई टेबल अपेंड क्वेरी के नाम से। इसको हम ऑल डेटा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ऑल डेटा मतलब कि हमारा जो सारा डेटा है इस एक शीट पे आ गया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेरी रन करी, जो टेबल बनाया, इसको भी क्लोज एंड लोड करेंगे। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पाइवट टेबल जो है इंसर्ट करेंगे इस डेटा के बेसिस पे। न्यू शीट पे इंसर्ट करेंगे और कर देंगे ओके। तो देखेंगे एक टेबल जो हमारे पास आके आ गई है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कंपनी के बेसिस पे जो आप देखेंगे हमारा शीट 1 पे डेटा है, ठीक है, शीट 1 3 जो भी। तो अब कंपनी के बेसिस पे हमें क्या देखना है, अमाउंट देखना है। ये अमाउंट जो टोटल या कुछ भी देखना है वो देख सकते हैं। तो कंपनी पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे और इसकी जो सेल्स देखनी है हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप सेल्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारी सेल्स आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि हम क्या ये टोटल सेल्स जो सही दिखा रहा है या नहीं। तो कोई कंपनी देखते हैं जो हमारी तीनों शीट पे है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ MTNL को ले लेता हूँ, जैसे कि MTNL, ठीक है। और इसकी सेल यहाँ पे दिखा रहा है 4332 और यहाँ पर आते हैं MTNL यहाँ पे भी है, शीट 2 पे भी। तो 4332 एंड 11700 लगभग हो गया ये आपका 11 4 14 15,000 समथिंग। एंड देखते हैं कि हमारी शीट 3 पे भी MTNL है क्या। तो यहाँ पे MTNL नहीं, लेकिन हमारा जो 15,000 के नियर अबाउट हो रहा है डेटा। और देखते हैं ऑल शीट पे MTNL का कितना अमाउंट दिखा रहा है। सॉरी, ये एक्चुअली लगता है हमने, ये एक्चुअली 1,17,437, ठीक है। तो अमाउंट देखेंगे आप यहाँ पे 1,00,000 और ये 4,000, 1,17,000 और ये 4,000, तो कितना हो गया आपका टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल डेटा के अंदर 1,21,000। तो हमारा जो देख सकते हैं कि हमारा जो तीनों शीट का डेटा के बेसिस पे हमने एक सिंगल पाइवट बना ली है। और यहाँ पे जो करेंगे, हम जो भी करेंगे वो तीनों टेबल के डेटा के बेसिस पे हमारा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो ये था दोस्तों कि हम किस तरीके से हम मल्टीपल शीट्स के डेटा के बेसिस पे एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ये क्रिएट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल लगा होगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैं हैं